महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर शवों के ढेर लगे थे। धर्म की विजय हुई थी, परंतु वह विजय भी रक्त और आंसुओं से सनी हुई थी। इसी समय महाशक्ति संपन्न बर्बरीक का मस्तक, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले वरदान स्वरूप जीवित रहने दिया था, वह युद्ध भूमि को देख रहा था। उस मस्तक ने सब कुछ देखा। भीष्म का पतन देखा, द्रोण का अंत देखा, कर्ण की पराजय देखी और दुर्योधन का विनाश देखा। जब युद्ध समाप्त हुआ, बर्बरीक ने वासुदेव श्री कृष्ण से प्रश्न किया, मधुसूदन, आपने तो कहा था कि इस युद्ध में अर्जुन की विजय होगी, परंतु मैंने देखा कि अर्जुन के बाणों से अधिक आपकी चतुराई और आपकी लीला ने योद्धाओं को गिराया। एक बात मेरे हृदय को विचलित कर रही है प्रभु, कर्ण का अंत क्यों हुआ? वह तो दानवीर था, महायोद्धा था और कई बार धर्म के पथ पर चला, फिर क्यों उसे इस प्रकार मारा गया? क्या यह न्याय था? कृष्ण मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा और गहराई थी। उन्होंने धीरे धीरे कहा, वस्त तुम्हारा प्रश्न सरल है, परंतु उत्तर गूढ़। कर्ण का अंत केवल एक वीर का पतन नहीं था, यह धर्म और अधर्म के संघर्ष का आवश्यक परिणाम था। आओ मैं तुम्हें विस्तार से बताऊं, कृष्ण ने कहना आरंभ किया। बर्बरीक, पहले कर्ण के जीवन को समझो। कर्ण का जन्म एक दिव्य रहस्य था। वह कुंती के गर्भ से उत्पन्न हुआ, परंतु संसार ने उसे सूत पुत्र कहा। वह सूर्य देव का तेज था, परंतु समाज ने उसे रति का पुत्र मानकर अपमानित किया। बचपन से ही उसे अस्वीकार, अपमान और तिरस्कार झेलना पड़ा, परंतु उसके भीतर अग्नि थी अपने अस्तित्व को सिद्ध करने की। उसने द्रोणाचार्य के पास शिक्षा मांगी तो उसे जाति का ताना मिला। उसने परशुराम से शस्त्र विद्या सीखी, परंतु वहाँ भी छल की वजह से शाप मिला। फिर भी बर्बरीक कर्ण ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने पराक्रम से महायोद्धा का स्थान प्राप्त किया। उसकी दानशीलता इतनी प्रखर थी कि वह दानवीर कर्ण कहलाया। किसी को कभी खाली हाथ न लौटाना, यही उसका व्रत था। परंतु इस महानता के साथ एक दुख भी जुड़ा था। कर्ण ने हमेशा अपने जीवन को मान्यता देने वाले दुर्योधन का साथ दिया। दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया और कर्ण ने उसे मित्र मानकर धर्म अधर्म की सीमा भूलकर उसके पक्ष में युद्ध करने की प्रतिज्ञा कर ली। कृष्ण ने कहा, बर्बरीक, कर्ण का अंत केवल रणभूमि का प्रसंग नहीं था, यह उसके पूरे जीवन की दिशा का परिणाम था। महाभारत युद्ध में जब भी कर्ण ने शस्त्र उठाया, पांडव भयभीत हो उठे। भीष्म और द्रोण के बाद वह ही था जो अर्जुन को परास्त करने की क्षमता रखता था। परंतु भाग्य देखो, जब तक भीष्म जीवित थे कर्ण युद्ध में नहीं उतरे। जब तक द्रोणाचार्य सेनापति थे तब तक वह निर्णायक रूप से सक्रिय नहीं हुए, और जब अतः वह अर्जुन से आमने सामने आया तब उसके रथ का पहिया भूमि में धंस गया। यह केवल संयोग नहीं था, यह कर्म फल था। उसके जीवन में किए गए छोटे छोटे पाप और साप उस क्षण सामने आए। कृष्ण ने बर्बरीक को युद्ध का दृश्य सुनाया। वह दिन स्मरण करो जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने आए। धरती कांप उठी थी। इंद्रदेव, सूर्यदेव और सभी देवता ऊपर से यह दृश्य देख रहे थे। कर्ण ने दिव्य अस्त्र चलाए। अर्जुन बार बार संकट में आया। यदि मैं सारथी न होता तो शायद अर्जुन बच न पाता। कर्ण के बाण इतने प्रचंड थे कि अर्जुन का गांडीव भी थरथरा रहा था। परंतु उस समय 3 घटनाएं घटी। परशुराम का श्राप कि निर्णायक क्षण में उसका ब्रह्मास्त्र काम नहीं करेगा। उस ब्राह्मण का श्राप जिसका गोदान कर्ण ने नहीं किया था, उसकी वजह से उसका रथ धंस गया। माँ पृथ्वी का श्राप, क्योंकि कर्ण ने कभी किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं किया था। जब उसका रथ धंसा, उसने अर्जुन से कहा, पार्थ, धर्म यही है कि जब योद्धा निहत्था हो तब वार नहीं किया जाए। मुझे रथ चढ़ाने दो। परंतु उसी क्षण मैंने अर्जुन से कहा, पार्थ, स्मरण करो जब अभिमन्यु निहत्था था और कौरवों ने मिलकर उसे मार डाला था, क्या तब कर्ण ने धर्म निभाया था? आज वह अपने ही कर्मों का फल भोग रहा है। अर्जुन ने गांडीव उठाया
और कर्ण का अंत कर दिया। उसके जीवन का दीप उसी क्षण बुझ गया। बर्बरीक ने बीच में पूछा, परंतु प्रभु, क्या यह उचित था? कर्ण तो दानवीर था, उसने सदैव दूसरों का भला किया, फिर क्यों उसे इस प्रकार मारा गया? बिना अस्त्र उठाए कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, वस्त समझो, कर्ण वास्तव में महान था, परंतु उसने बार बार अधर्म का साथ दिया। वह जानता था कि दुर्योधन अन्यायी है, फिर भी उसने उसके प्रति अपनी मित्रता को धर्म से ऊपर रखा। दानशीलता और पराक्रम तभी पुण्यदायी होते हैं जब वे धर्म की रक्षा करे। यदि वही शक्ति अधर्म को पुष्ट करती है तो वह दोष बन जाती है। कर्ण के अंत का अर्थ यही था कि कोई कितना भी पराक्रमी क्यों न हो, यदि वह धर्म के मार्ग से भटक जाए तो उसका पतन निश्चित है। उसका रथ धंसना प्रतीक था कि अधर्म की भूमि पर खड़ा मनुष्य अंत में डूब ही जाता है। कृष्ण ने विस्तार से कहा, कर्ण के जीवन में 3 बातें प्रमुख थी। उसकी दानशीलता जो उसे महापुरुष बनाती थी, उसकी मित्रता जिसने उसे दुर्योधन का अनुचर बना दिया, उसका कर्मफल जिसने उसे निर्णायक क्षण में असहाय कर दिया। दानशीलता और वीरता भी तभी सार्थक है जब वे धर्म की रक्षा करे, परंतु यदि वे अधर्म का साथ दे तो अंत अनिवार्य हो जाता है। कर्ण का अंत केवल अर्जुन के बाण से नहीं हुआ, बल्कि उसके अपने कर्मों, अपने शापों और अपने चुनावों से हुआ। कृष्ण ने बर्बरीक की ओर देखते हुए कहा, वस्त यही इस प्रसंग का गूढ़ अर्थ है। कर्ण का अंत केवल एक वीर का पतन नहीं था, बल्कि एक संदेश था। धर्म से बड़ा कोई मित्र नहीं। अधर्म का साथ देने वाला कितना भी महान क्यों न हो, उसका पतन निश्चित है। दान, पराक्रम और मित्रता तभी पुण्यकारी होती है जब वे सत्य और धर्म के पक्ष में हो। जीवन के अंत में यही बचता है जो धर्म के अनुकूल है। इसीलिए कर्ण का अंत आवश्यक था। यदि वह जीवित रहता तो अधर्म को शक्ति मिलती और धर्म की विजय अधूरी रहती। बर्बरीक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, प्रभु, अब मैं समझा कि कर्ण का अंत क्यों हुआ। यह केवल युद्ध की घटना नहीं थी, यह धर्म और कर्मफल की शिक्षा थी। धन्य है आप जिन्होंने संसार को यह सत्य बताया। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, क्योंकि ऐसे वीडियो हम हर रोज़ आपके लिए लेकर आते रहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।